ओम शांति। कलयुग के अंत के भी अंत में आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन और पतित तमोप्रधान बन जाती है। एकदम आत्मा रसातल में पाताल लोक की तरफ माना नीच से नीच स्थिति पे आ जाती है। सारे के सारे गुण जैसे कि आत्मा के भस्म हो जाते हैं, जानवर से भी बदतर बन जाती है। तो ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा जो हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे वास्तविक पिता है, माता है, जो गुणों के सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है, सविदाता है, उनको ही हमारे ऊपर बहुत रहम आता है, तरस आता है और अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस मृत्यु लोक पर पधारते हैं। लेकिन भगवान को सतो प्रधान शरीर भी नहीं मिलता, क्योंकि सारे प्रकृति के पांचों तत्व और आत्माएं तमो प्रधान है। तो शिव बाबा जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जिनको शास्त्रों में कहा गया विष पीने वाला, तो ऐसे प्यारे हमारे पिता हम बच्चों को जो नैनों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, वो एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं और वो भी जिसने सारे ही दुनिया के पतितपना देख लिया हो। तो हमारे प्यारे पिता वास्तव में जिनको कल्याण का भी सागर कहा जाए, रहम दिल कहा जाए, वो आकर के हमें फिर से सतो प्रधान बनाने का ज्ञान भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और हम बच्चों को बहुत मीठे मीठे रूप से हमारी पालना करते हैं। हमारे अंदर वही दैवी गुण भरते हैं जो सतो प्रधानता के थे। द्वापर युग से हम जन्म जन्म माया के वशीभूत होकर के, पांच विकारों के वशीभूत होकर के पाप ही पाप करते आए। इसलिए बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गई। तो शिव बाबा प्यार का सागर हमें प्यार से रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम मुझ पिता को याद करो। जैसे सर्दियों में बच्चे को ठंड लगती है तो माँ अपने साथ चिपका लेती है, गाय का बछड़ा भी भूखा होता है तो माँ के थनों में चिपक जाता है। ऐसे शिव बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हारे सारे पाप, सारे विकार, सारी कमियां दूर करके सारे विकार चूस लूँगा। तो शिव बाबा बहुत सहज से सहज हमें तरीका बताते हैं। किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए नहीं कहते, कोई बर्फ़ की गुफाओं में रहने के लिए नहीं कहते, कोई खान पीन का त्याग नहीं करवाते, कोई अग्नि के ढेर पर बैठने के लिए नहीं कहते, समुद्र की गहराई में जाने के लिए नहीं कहते, लेकिन कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को केवल याद करो। तो आत्मा जैसे ही बाप को याद करती है तो पिता परमात्मा हमारे अवगुणों को,
हमारी कमियों को, हमारे विकारों को, हमारे पतित पने को दूर कर देते, उड़ा देते हैं। जैसे कि बाप ने सारे विकार ही हमारे चूस लिए हों। इसीलिए भगवान शिव को ही हलाहल पीने वाला कहा जाता है। तो ये भगवान बाप कहते हैं, बच्चे मैं किसी को सुख देता नहीं हूँ, और दुख तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि दुख तो रावण 5 विकार देते हैं। मैं सुख का रास्ता बताता हूँ, क्योंकि अगर एक को सुख दूँ तो मुझे सबको देना पड़ेगा। तो मैं केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, जो सृष्टि का अटल अखंड नियम है, मैं राह दिखाता हूँ। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार ही मेरे से झोली भरती है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति कुएं पर जाता है, कुआं तो उसको पानी दे सकता है, लेकिन पीना तो उसको है, यूज़ तो उसको करना है, चाहे वो पानी से कपड़े धोए, कुछ भी करे। तो बाप आकर के हमें सहज से सहज विधि बताते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। तो जो आत्माएं शिव बाबा को याद करती हैं सत्यता से, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं, उनका बुद्धि का ताला बाप खोल देते हैं। तो कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी। जो संसार के जीवन रूपी यात्रा में लंगड़े हो चुके हैं, जो नैनहीन हो चुके हैं, जीवन जीने की कला ही नहीं आती, सारी कलाएं नष्ट कर चुके हैं, तो बाप आकर के हमें कितना सहज तरीका बताते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम सबसे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, जो मुझ पिता से इतना सहज रास्ता प्राप्त करते हो। फिर भी हर एक आत्मा के अपने अपने पुरुषार्थ पर है। जीव आत्मा अपना ही, मनुष्य अपना ही शत्रु है। भगवान भाग्य बनाते नहीं हैं, लेकिन भाग्य बनाने की कला सिखाते हैं। तो जो आत्माएं बाप के पग बताए हुए रास्ते पर सही रीति से चलते हैं, उनके लिए ये ज्ञान मार्ग, तपस्या का मार्ग बहुत ही बहुत सहज हो जाता है। वो इजीली ही मंजिल पर चढ़ जाते हैं। तो बाप की महिमा करते हैं कि वो दया के सागर बाबा, वो प्राणों के प्राणेश्वर बाबा, आपने तो हमें जीवन जीना सिखा दिया। शिव बाबा जो अति 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 मीठे कल्याणकारी हैं, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, कहते हैं कि अगर मैं ना आऊं तो ये सृष्टि चक्र ही बंद हो जाए, क्योंकि रात फिर दिन होगा ही नहीं, कलयुग सदा ही चलता रहेगा। अब कलयुग में तमो प्रधान आत्माएं, सतयुग में सत्व प्रधान आत्माएं। जब तक हमारे प्राण प्यारे बाबा नहीं आएंगे, तो आप बताइए कलयुग समाप्त हो ही नहीं सकता। आत्माएं जो अपनी कलाहीन, बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, अंधे हो चुके हैं, जब तक पिता परमात्मा राह नहीं दिखाए, हिम्मत उमंग उत्साह ना बढ़ाए, जीवन जीने की कला न सिखाए, तो आत्मा में दैवी गुण आ ही नहीं सकते। तो जब तक नर श्री नारायण नहीं बनेगा, क्वालिफाई नहीं करेगा, तब तक सतयुग आएगा ही नहीं। तो शिव बाबा के कारण ही सृष्टि चक्र सदा चलता रहता है। गिरना तो आसान है, मनुष्य गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, लेकिन ऊपर उठने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा आकर के हमें लिफ्ट देते हैं। आपने देखा होगा, लिफ्ट में बैठने से मनुष्य को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बटन दबाया और ऊपर चले गए, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो बाप आकर के सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके हमें हाईएस्ट ऑफ द हाई, ऊंच से ऊंच, संसार का सबसे ऊंच पद हमें देते हैं। और जो सारे कल्प ही हम राज्य अधिकारी बनते हैं।
तो ये शिव बाबा की ही महिमा अपरंपार है, ये उन्हीं की दुआएं हैं। हम में सारी की सारी कलाएं आ जाती हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, पवित्रता का ताज आ जाता है और प्रकृति हमारी दासी बन जाती है, धन धन जैसे भरपूर हो जाते हैं, तो ऐसी सर्व कला समृद्ध बन जाते हैं। तो ये बताने का रास्ता बाप बताते हैं। तो देखा जाए, जैसे कोई व्यक्ति बच्चा स्टूडेंट पढ़ता है, तो जब किसी किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों का ज्ञान और योग में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ, तुम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो, जाग सज्जनिया जाग नवयुग आया। बच्चे, मैं तुम्हारी खातिर ही आया हूँ, अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके। हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे मीठे 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 सिकिरदे बच्चों, हे मेरे रूहानी बच्चों, हे मेरे नैनों के नूर बच्चों। तो बाबा कितना प्यार से हमको ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। जैसे कोई कड़वी दवाई होती है तो शुगर कोटिंग, शुगर के अंदर गोलियां बना करके उसके अंदर गोली डाल दवाई डाल करके पेशेंट को देते हैं। ऐसे शिव बाबा हमें मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके हमें कांटे से फूल बनाते हैं। हम बाबा का ऋण चुका ही नहीं सकते, कितने भी जन्म ले लें हम इतने ऋणी हैं, ऋण चुका नहीं सकते। ये बाबा का दिया हुआ शरीर भी बाबा का है, सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं ही दाता हूँ और सारी दुनिया ही लेने वाली है। दाता है एक, भिखारी सारी दुनिया। तो शिव बाबा कल्याणकारी बाबा, अति मीठा बाबा, हमारे दिल का दिलवर बाबा, हमारे नैनों का नूर बाबा इसी समय मिला है। यही समय है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से प्राप्ति करने का केवल यही पुरुषोत्तम संगम युग है, फिर कभी भी प्रभु मिलन नहीं हो सकता। प्रभु वरदानों से झोली कभी नहीं भर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, इसी समय ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठन उतरेगी गठड़ी पाप की। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता इस समय मिले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं फ्री में मेरे से लेते हो। बाबा भगवान का वर्षा है, अपने बाप का वर्षा है, तो बाप सारी आयु कमाता है, बच्चे को दे देता है। तो हम बच्चे इसी समय पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करते हैं। रावण छीन लेता है और बाबा हमें देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे रूहानी बच्चे हो, तुम इस समय पर आकर के मुझ आत्मा से, मुझ बाप से अपना खोया हुआ वरदान पा सकते हो। लेकिन याद रखना, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि ये सृष्टि काल का जो ड्रामा है ये हूबहू रिपीट होता है। अगर एक बार मिस कर दिया फिर दोबारा चांस नहीं मिलता। तो एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार और हमें कहते हैं, अभी इस समय मेरे से पा लिया फिर कभी भी नहीं पा सकोगे। तो बाबा चेतावनी भी देते हैं, हमें शिक्षाएं भी देते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे प्रलब्ध तुम अपनी खुद बनाते हो, लेकिन बनाते हो पुरुषार्थ से। तो भगवान से पूछते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रलब्ध बड़ी। तो बाप कहते हैं, भगवान कहता है पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना प्रलब्ध मिल ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं, हे आत्माओं, हे मेरे रूहानी बच्चों, हे मेरे नूरे रत्नों, वर्तमान समय मेरे से जो प्राप्ति करनी है कर लो कर लो कर लो। ये ना हो फिर कहना पड़े अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि ये समय का खजाना, शेष संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना और शक्तियों का खजाना, दुआओं का खजाना, ये इसी समय ही
बाप द्वारा मिलता है। और बाबा दाता है, दाता देता, कहते हैं देंदा दे लेंदा थक जाए। बच्चे थक जाते हैं, देने वाला थकता नहीं है। इसलिए अभी पाना है पालो पालो पालो, नहीं तो फिर लास्ट में पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा, और पश्चाताप करने से भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो बाबा हमें जन्म जन्म की सजाओं से मुक्त करने के लिए अभी आए हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।